नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द नेम ऑफ फोर स्फीयर आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अभी जो फोर स्फीयर हैं आपके, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं। जैसे लिथो का मतलब होता है स्टोन और एटमो का मतलब एयर, हवाओं का मिश्रण या पत्थरों का मिश्रण। हाइड्रो यानी कि सभी वाटर बॉडी मिलकर बनी है, हाइड्रोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ होता है। तो ये जो फोर स्फीयर हैं बेटा, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये ग्रीक वर्ड से निकल कर आए हैं। अभी जो मेन रिल्म्स हैं, मेन कंपोनेंट हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। बेटा आप इमेज में एक देख रहे होंगे, द रिल्म ऑफ द अर्थ। यहाँ पे जो लैंड्स वाला पार्ट होगा आपको लिथोस्फीयर दिख रहा होगा। अब वाटर बॉडीज़ और वाटर बॉडीज़ जो है, और ऊपर हवा में एटमॉस्फियर है, इन सभी को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ सर्वाइवल होती है। तो लिथोस्फीयर क्या है, इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ's क्रस्ट विच इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ह्यूमन टू माइक्रोब्स। तो जो अर्थ की ऊपरी लेयर है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, जिस पर ह्यूमन से लेकर छोटे छोटे जीव तक पाए जाते हैं, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब हाइड्रोस्फीयर क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज़ लाइक ओशियंस, सीज, लेक, रिवर्स। मतलब जहाँ जहाँ सभी जगह वाटर पाया जाता है, चाहे ओशियंस हो, महासागर हो, चाहे सी, समुद्र हो, लेक्स यानी कि झील हो, रिवर्स यानी कि नदियाँ हों, इन सभी को मिला कर के जो वाटर बॉडीज़ बनती हैं उनको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। और लगभग अर्थ का 71% वाटर जो है, यही सब जो है कि सरफेस पाया जाता है। जो हाइड्रोस्फीयर है वो अर्थ सरफेस का 71% कवर करता है। मतलब कि पूरे पृथ्वी पर देखा जाए तो 71% केवल पानी ही पानी है। एटमॉस्फियर क्या होता है, द एटमॉस्फियर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड आवर प्लैनेट। तो एटमॉस्फियर हमारे चारों तरफ, सराउंडिंग्स क्या होता है, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो गैसों का समूह है, ठीक, उसे हम लोग एटमॉस्फियर कहते हैं। तो जो हमारे आसपास बेटा जो सारी गैसों का समूह होता है, जो हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है, कंबल की तरह भी काम करता है। किसके लिए, जब सन से कोई हार्मफुल रे आती हैं, हानिकारक किरणें आती हैं, तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रे हो गई, अल्ट्रावायलेट रे से हमें प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए एटमॉस्फियर को ब्लैंकेट ऑफ एयर कहा जाता है। अब समझते हैं बायोस्फीयर क्या है। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द थ्री रिल्म्स इन विच लाइफ एग्जिस्ट। तो ये देखिए, ये जो बायोस्फीयर है, आपका बायोस्फीयर है, इन तीनों जोन को मिला करके बायोस्फीयर बनाया गया। क्योंकि जिस जोन में लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे वाटर हो, एटमॉस्फियर हो और लिथोस्फीयर है, इन तीनों को मिलाएंगे ना, जहाँ ज़मीन, हवा, पानी तीनों मौजूद होगा, वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी। इन तीनों को मिला करके जहाँ लाइफ एग्जिस्ट होती है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब बायोस्फीयर में ही हर तरह के ऑर्गेनिज्म, हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर, बायोस्फीयर, ये आपके अर्थ के 4 रिल्म्स हैं, 4 कंपोनेंट हैं, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द रिल्म्स ऑफ द अर्थ, तो आप यही बताएंगे, ये 4 पार्ट बता देंगे। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉकी क्रस्ट कवरिंग द एंटायर प्लैनेट। तो जो पृथ्वी के ऊपर वाला भाग है, सबसे जो काफ़ी सॉलिड है, रॉकी है, मतलब रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं, इसको लिथोस्फीयर कहा गया। द हार्ड क्रस्ट फॉर्म द आउटर सॉलिड सरफेस आर सेल ऑफ द अर्थ। ये जो हार्ड क्रस्ट है, ये काफ़ी सॉलिड सरफेस होता है, काफ़ी मजबूत होता है, और ये अर्थ को एक तरफ से सेल की प्रोवाइड करता है, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करता है। अर्थ के जो इंटरनल पार्ट हैं, आंतरिक भाग हैं, उनके सबसे ऊपरी भाग में अर्थ क्रस्ट पाया जाता है, जो बहुत ही टफ होता है। द अर्थ्स आउटर लेयर इज़ नॉट इवनली थिक। द थिकनेस वेरीज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर अंडर ओशियन टू 50 किलोमीटर अंडर कॉन्टिनेंट।
तो ये जो अर्थ की लेयर है जो लिथोस्फीयर की, वो कहाँ तक है? तो बात किया जाए कि ओशियंस में, महासागरों में 8 किलोमीटर नीचे तक है, एंड कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों में 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर नीचे तक है। Nearly 71% of Earth's surface is covered with water and remaining 29% in the form of various land mass। तो टोटल जो अर्थ सरफेस है बेटा, उसमें से 71% केवल वाटर ही वाटर से घिरा हुआ है, बाकी जो 29% है उतने ही 29% में ही केवल लैंड मास है, यानी कि कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो ज़मीन का भाग 29% और वाटर का परसेंटेज कितना है? 71%। द वास्ट वाटर बॉडीज सराउंड द लैंड मास आर द ओशियंस। तो जितने लैंड्स मास हैं, जैसे हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये चारों तरफ क्या हैं? बहुत ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र से घिरे हुए हैं, महासागरों से घिरे हुए हैं। डू यू नो दैट ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड? पूछ रहा है क्या आप जानते हैं महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं? सिंस ऑल ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड द लेवल ऑफ वाटर रिमेंस द सेम एवरीवेयर। देखिए, ये जो जितने भी ओशियंस होते हैं, महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो हर जगह वाटर का जो लेवल होता है, समुद्र के पानी का लेवल होता है, वो हर जगह समान होता है। दिस इज़ कॉल्ड सी लेवल। इसी को सी लेवल कहा जाता है। मतलब ये कहा गया कि जितने भी ओशियंस हैं वो कहीं न कहीं से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और उनका लेवल हमेशा समान होता है। इसी लेवल को सी लेवल या समुद्र लेवल भी कहा जाता है। The elevation on the lithosphere is measured in reference to the sea level। अब देखिए, किसी भी ज़मीन से या लिथोस्फीयर यानी जो लैंड्स है हमारा, जो ज़मीनें हैं, उससे ऊपर की जो भी एलिवेशन है, एलिवेशन में क्या होता है? ऊंचाई। उस ऊंचाई को सी लेवल से मापा जाता है। मतलब समुद्र के सतह से ही किसी भी वस्तु की ऊंचाई नापी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो the highest point of the earth surface is Mount Everest, which is the 8,848 meter above the sea level। इसमें कहा गया अगर अर्थ पे कोई हाईएस्ट हाइट है, सबसे ऊंची चीज़ है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट लगभग 8,848 मीटर है। सिमिलरली अगर सबसे हम डीपेस्ट पॉइंट की बात करें, सबसे नीचे की बात करें, सबसे नीचे क्या है? मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में है, और उसकी जो डेप्थ है, उसकी गहराई है, 11,034 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहीं तक है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये जो अर्थ है, अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पर ही केवल लाइफ सर्वाइवल है। ठीक है, उसके साथ साथ अर्थ पर ही केवल एयर, वाटर वगैरह पाई जाती है। रिल्स में हम लोग 3 पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर वो है जो अर्थ का सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, जिसमें ह्यूमन से लेकर माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे जीव सभी मौजूद होते हैं, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर सभी वाटर बॉडीज़ को मिला करके हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। लगभग 71% केवल हाइड्रोस्फीयर है, मतलब 71% पानी ही पानी है पृथ्वी पर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे चारों तरफ जो अर्थ का ब्लैंकेट है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। बायोस्फीयर क्या है? ये जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के मिलने की वजह से जिस स्फीयर का निर्माण होता है, जिसमें लाइफ सर्वाइवल होती है, ज़िंदगी मौजूद होती है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये रिल्म ऑफ द अर्थ में हमने क्या पढ़ा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमने क्या पढ़ा? ये जो पृथ्वी का सबसे अपर वाला पार्ट होता है, उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर हमारा जो लैंड मास है, हमारी जो भूमि है, वो कई तरह के वाटर बॉडी से घिरी हुई है। तो पूछा गया क्या सभी जो ओशियंस होते हैं कनेक्टेड होते हैं? जी हाँ, सभी जगहों से समुद्र का पानी कनेक्टेड होता है, इसीलिए उसका लेवल समान होता है, और इस लेवल को सी लेवल कहते हैं। अगर किसी भी जगह की हाइट मापनी हो, एलिवेशन नापनी हो, ऊंचाई नापनी हो, तो उसे हम लोग सी बेड से नापते हैं, समुद्र के स्तर से नापते हैं। तो जैसे हाईएस्ट हाइट क्या है हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। और सबसे डीपेस्ट पॉइंट की बात करें, सबसे गहरे बिंदु की बात करें, तो वो क्या है? मैरियाना ट्रेंच, जो कि हमारे पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाया जाता है।
जिसकी डेप्थ यानी गहराई 11,034 मीटर है। क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।